नमस्कार दोस्तों, चलिए आज 30 जनवरी शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। मोदी को लगा बड़ा झटका। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर भाजपा में पड़ी भयंकर बूट। टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी के नेताओं ने की तोड़फोड़। बीजेपी के खिलाफ ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया का हिंदुओं को भड़काने वाला बयान। कहा अगर नहीं लाया गया जनसंख्या नियंत्रण कानून तो 50 साल बाद सुरक्षित नहीं रहेगा राम मंदिर। भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह। राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर तीखा हमला। कहा आरएसएस और बीजेपी के लोग आपका दर्द नहीं समझ सकते। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बाइकॉट गैंग को लगा जोरदार झटका। 5 दिन में शाहरुख खान की फिल्म पठान ने कमाए 542 करोड़ रुपए, रच दिया इतिहास। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का सर तन से जुदा करने वालों को 21 लाख रुपए का इनाम। महंत राजू दास ने किया भड़का हुआ ऐलान। समाजवादी पार्टी में बड़ा शिवपाल यादव का कद। अखिलेश ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा बनाया महासचिव। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फट की मंडल के शानी मोदी को लगा बड़ा झटका। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर भाजपा समर्थकों में फैला तनाव। कई जगहों पर भाजपा समर्थकों ने की तोड़फोड़। बीजेपी के खिलाफ ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। 64 पदें। त्रिपुरा में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी समर्थकों के बीच प्रदेश में कई जगहों पर तनाव फैल गया है। गुस्साई भाजपा समर्थकों ने बबासा विधानसभा क्षेत्र के गंगानगर स्थित भाजपा मंडल कार्यालय में ताला लगा दिया और बीजेपी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। उन्होंने उम्मीदवार बदलने की मांग कर रहे पार्टी साइन बोर्ड और झंडे को नष्ट कर दिया। भाजपा बबासा मंडल के अध्यक्ष सुदीप देव ने घोषणा की वह निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने जदब लाल नाथ को टिकट दिया है जो 2018 में चुनाव हार गए थे। भाजपा ने धर्मनगर निर्वाचन क्षेत्र से उपाध्यक्ष सैन को फिर से नामित किया है। उम्मीदवारों की सूची की घोषणा के तुरंत बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सड़क पर उतरकर प्रत्याशी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है और सिपाही जिले के कमला सागर, ऊनाकोटी के चांदीपुर में और उत्तर जिले के कदमतला कुर्ते में पार्टी कार्यालय में आग लगा दी और पार्टी के बीजेपी के झंडे को आग लगा दी। वहीं अन्य दस्तावेज और पोस्टर जला दिए और उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि हम सभी बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जो कि मोदी को बड़ा झटका है। इसी के साथ पट की मंडल कृष्ण विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया का हिंदुओं को भड़काऊ वाला बयान। कहा अगर नहीं लाया गया जनसंख्या नियंत्रण कानून तो 50 साल बाद सुरक्षित नहीं रहेगा राम मंदिर। 64 पदें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संयोजक प्रवीण तोगड़िया ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। प्रवीण तोगड़िया ने जनसंख्या नियंत्रण और आबादी में असंतुलन पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बहुत कोशिशों के बाद राम मंदिर बनना है और अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया गया तो फिर 50 साल बाद राम मंदिर सुरक्षित नहीं रहेगा। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि हिंदुओं ने एक साथ आकर लोगों को जगाने का काम किया और राम मंदिर के निर्माण के लिए एक आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने गांव-गांव जाकर लोगों का समर्थन हासिल किया और राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया। उन्होंने अपने अभियान को देश में हिंदुओं को समृद्ध और सुरक्षित बनाने की पहल की। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी सरकार जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, नहीं तो 50 साल बाद राम मंदिर सुरक्षित नहीं रहेगा। 400 मुसलमानों को लेकर और हिंदुओं को भड़काने वाला बयान इस हिंदू नेता ने दिया है। इसी के साथ पट की मंडल कृष्ण कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन। राहुल गांधी बोले आप लोगों का दर्द नहीं समझ सकती बीजेपी आरएसएस। 64 पदें। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह हुआ। इस दौरान वहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत पूरे कांग्रेस नेतृत्व के अलावा विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद थे। इसमें द्रमुक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, पीडीपी, माकपा, आरएसपी और आईयूएमएल के नेता भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर रखी गई रैली में शामिल हुए। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में यात्रा के समापन अवसर के दौरान रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, सुरक्षा कर्मियों को, जवानों को बताना चाहता हूं कि जब मैं 14 साल का था तो मेरे स्कूल में फोन आया और कहा गया कि राहुल गांधी की दादी को गोली मार दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि ये बात ना पीएम को समझ आएगी और ना शाह जी को और ना ही एनएसए को। राहुल गांधी ने बताया कि इसके बाद मुझे स्कूल ले जाया गया जहां मैंने वो जगह देखी, मेरी दादी का वहां खून था। पापा आए, माँ आई,
मां सदमे में थी, कुछ नहीं कह पा रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि इसके बाद फिर जब मैं विदेश में था उस समय मेरे पास फिर एक फोन आया। पिता के दोस्त ने मुझे फोन किया और कहा कि राहुल एक बुरी खबर है। मैंने कहा कि मुझे पता है, पापा मर गए। मैंने कहा धन्यवाद और फोन काट दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी आरएसएस ये लोग दर्द को नहीं समझ सकते। पुलवामा में शहीद जवानों के बच्चों के दिल में क्या हुआ होगा मैं बेहतर जानता हूं। कश्मीर में जो मरते उनके परिवारों का दर्द क्या होगा ये भी मैं समझता हूं। जो उससे बड़ी अपडेट निकल के सामने, राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा आज समाप्त हो चुकी है। इसी दौरान राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान दिया। इसके साथ बड़ी की मनकाल्केशन बाइकॉट गैंग को जोरदार झटका। 5 दिनों में 500 करोड़ पार। शाहरुख खान की पठान फिल्म ने रचाई था चौंसा पदें। शाहरुख खान की फिल्म पठान का बॉक्स ऑफिस पर कमाल जारी है। फिल्म पठान को 25 जनवरी को रिलीज किया गया है। रिलीज के बाद से ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। पठान को बॉक्स ऑफिस की सबसे सफल फिल्मों से एक माना जा रहा है। पठान के रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया है। अब फिल्म के 5वें दिन के बॉक्स ऑफिस आंकड़े देखकर हर कोई दंग रह गया है और आखिरकार वो लोग दंग रह गए हैं जो बाइकॉट गैंग कर रही थी। पठान में दीपिका पादुकोण, जॉन इब्राहिम की जमकर तारीफ हो रही है। फिल्म को YRF प्रोडक्शन ने बनाया है। स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं। फिल्म में सलमान खान की कैमियो भी जमकर चर्चा हो रही है। ऐसे में अब खबर सामने आ रही कि रिलीज के 5 दिनों के अंदर ही पठान फिल्म ने 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया है, जो कि बीजेपी और जो गोबर भक्त थे उनके लिए बहुत झटका है। दरअसल आपको बता दें, 5 दिनों की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो पठान फिल्म ने 5 दिन में 542 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है, जो कि गोबर भक्त और बाइकॉट गैंग को जोरदार झटका है। ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म पठान जाती दिखाई दे रही है। 2000 करोड़ या 1000 करोड़ ये फिल्म पैसे कमा सकती है। आज छठा दिन है इस फिल्म का। इसी के साथ बड़ी की मनकाल्केशन सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का सर तन से जुदा करने वालों को 21 लाख रुपए का इनाम। महंत राजू दास ने किया ऐलान। चौंसा पदें। रामचरितमानस पर टिप्पणी और फिर ब्राह्मणों और संतों महंतों पर बयान देने कर चर्चा में आए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर पार्टी में उनका प्रमोशन कर दिया गया, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब अखिलेश भी संतों महंतों के निशाने पर आ गए हैं। इस बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मौर्य को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर तन से जुदा करने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम देंगे। दरअसल आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि रामचरितमानस उसमें कई चीजें विवादित है, इसलिए इस पर बैन लगा देना चाहिए। लेकिन इसी बड़ी अपडेट निकल के सामने, इससे पहले तापसी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काट के लाने पर 500 रुपये, जीभ काटने पर 300, नाक काटने पर 200 रुपये का इनाम देने का विवादित बयान दिया था। लेकिन अब ये राजू महंत दास ने 21 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है सर तन से जुदा करने के साथ। बड़ी की मनकाल्केशन नीतीश कुमार ने बीजेपी को दिया करारा जवाब। बोले मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं। चौंसा पदें। बिहार में बीजेपी और जनता दल के फिर से गठबंधन की चर्चा के बीच सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि मर जाना कबूल है लेकिन अब बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है। पटना में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी चुनाव तो होने दीजिए, सब पता चल जाएगा, उन्हें बिहार के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग तो अटल जी को मानने वाले थे इसलिए उनके साथ थे, उसके बाद तो हम लोगों ने उन्हें छोड़ दिया था, बाद में पीछे पड़कर 2017 में साथ ले आए, बाद में लगा कि ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 के चुनाव में जो हमारे साथ किया गया, हम बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, जबरदस्ती बैठ के लोग मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वे लोग हम लोग के ही वोट से चुनाव जीते थे। नीतीश कुमार ने कहा कि मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है इसी के साथ बड़ी खबर निकल के सामने, समाजवादी पार्टी में बड़ा शिवपाल यादव का कद। अखिलेश ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा बनाया महासचिव। चौंसा पदें। समाजवादी पार्टी ने रविवार को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें शिवपाल यादव का पार्टी में कद बढ़ाया गया है। इसके तहत अखिलेश यादव को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शिवपाल यादव को महासचिव बनाया गया है। पार्टी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 14 महासचिव बनाए हैं। एसपी ने रविवार को अपनी 62 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर सूची जारी की। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी लिस्ट के अनुसार पार्टी के 14 राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव होंगे। अन्य लोगों में मोहम्मद आजम खान, स्वामी प्रसाद मौर्य, रवि प्रकाश वर्मा और वल्लभ यादव शामिल हैं। वहीं नई कार्यकारिणी की लिस्ट के अनुसार अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किरण में नंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और रामगोपाल यादव
राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बने रहेंगे। वहीं सुदीप रंजन सेन पार्टी के कोषाध्यक्ष होंगे, जबकि विशेष आमंत्रित सदस्यों के अलावा 19 राष्ट्रीय सचिव होंगे। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से चाचा भतीजे की जोड़ी ने पिछले साल अपने मतभेदों को दूर कर लिया था। ये पुनर्मिलन 2016 में उनके विभाजन के बाद आया है। शिवपाल को महासचिव बनाए जाने को रिश्ते में आई इसी गर्माहट का नतीजा माना जा रहा है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने महासचिव अब बनाएंगे।